हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, दो क्वेश्चंस भी मैंने आपको करके बताए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ जो आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है। आप उसे समझने का प्रयास करें। हेडिंग देखें, अग्रवाल क्लब, वही पैटर्न रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ईयर एंडिंग जो भी दिया हुआ है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। आपको इसको बनाना बहुत आसान होता है, बस पहचानो और रिकॉर्ड करो। यानी रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में ले आओ, पेमेंट है तो पेमेंट में ले जाओ। इस सब में आपको कुछ नए ट्रांजेक्शन आज सीखने को मिलेंगे, थोड़ा सा स्पीडली भी हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन, सबसे पहली एंट्री जो हमें सम के अंदर दी हुई है वो है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जैसा कि आप जानते हैं उसे हम सबसे फर्स्ट लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। अगर आप चाहें, आपके सम में कोई डेट दे रखी है तो आप डेट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2017। अगर ना लिखना चाहें तो भी चलेगा। अमाउंट है इसका 11,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप सुनेंगे, समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन, आप सब देख रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन 3 दिए हुए हैं, 16, 17, 17, 18, 18, 19, और तीनों ही रिसिप्ट माने जाएंगे। तो सबसे पहले टू सब्सक्रिप्शन आपके सामने चॉइस है। आप लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर करके लिख सकते हैं, या आप चाहें तो उन्हें ईयर वाइज भी लिख सकते हैं। पिछले सब में हमने ईयर वाइज लिखा था, इस सब में हम ईयर वाइज लिखते हैं। तरीका बदल देते हैं थोड़ा सा, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए, आपकी बुक में 16, 17 होगा। आप चाहें तो यहाँ पर 2016 और 17 लिखें, या आप यहाँ लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं 15,000। इसके बाद में आपको एक और दिया है 17, 18। आप चाहें तो उसे करंट ईयर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 17 और 18। अमाउंट दिया है 59,000, और एक और दिया है 18, 19 यानी नेक्स्ट ईयर। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं 2018, 2019 या नेक्स्ट ईयर के नाम से। अमाउंट है इसका 6,000। इस तरह से इन तीनों का टोटल लगा करके आउटसाइड में लिखेंगे तो जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 80,000। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डोनेशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। डोनेशन ऑलवेज रिसिप्ट माना जाता है जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन उसमें ना हो। तो टू डोनेशन जिसका अमाउंट दिया है आपको 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को आप ध्यान दें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया है एंट्री फीस, ये भी हमारा ऑलवेज रिसीप्ट माना जाता है। टू एंट्री फीस, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है, आप बुक में देखते जाइएगा। एंट्री फीस 9,000 दिया हुआ है आपको। इसके बाद और आगे बढ़ें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, तो बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हमें दिया है 7,000, 7,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है सैलरी, ये भी आप जानते हैं और आप समझ गए होंगे, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी का अमाउंट हमें दिया है 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे बुक के अकॉर्डिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। शॉर्ट में लिखूंगा ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम सेक्रेटरी का अमाउंट हमें दिया है 10,000। नेक्स्ट अमाउंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें नेक्स्ट एंट्रीज आपको दी है पेटी एक्सपेंसेस, ये भी आप पहले समझ चुके हैं। रिटेल एक्सपेंसेस हैं, इसका अमाउंट आपको दिया है 4,800। और नेक्स्ट एंट्रीज है, ध्यान से समझ लें यहाँ मिस्टेक ना हो जाए, रेंट और क्लब बिल्डिंग एक्रूड। एक्रूड यानी उपार्जित, उपार्जित यानी अभी नहीं मिला। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी आउटस्टैंडिंग देना बाकी, एक्रूड यानी मिलना बाकी, इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, तो बिल्डिंग रेंट जो है वह इसके अंदर नहीं आएगा एक्रूड होने के कारण। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी।
जिसके आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ना तो इसमें कोई आउटस्टैंडिंग आता है और ना ही कोई एक्रूड आता है। इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं और इसके बाद हम आंसर फाइंड करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन और बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस करेंगे। पहले तो बोथ साइड का टोटल लगाएंगे, तो बड़ा टोटल जब आप कैलकुलेटेड करते हैं तो इसको जब ऐड करते हैं तो ये हो रहा है 1,20,500 और यहाँ भी लिख देते हैं 1,20,500। अब आप इसमें से इन चार ट्रांजैक्शन को यानी 7, 30, 37, 47 और 51, 800 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा 68,000 और 700 रुपीज़। इस तरह से ये आपका सम कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट कर सकते हैं और यदि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फ़ोन करके भी डिस्कस कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सम एक और मैं आपको अभी करा रहा हूँ, इसको क्विक नोट करें, फिर मैं इसको हटाऊँगा। नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चंस को मैं अब हटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। जो क्वेश्चन सब समझाने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से मन लगाकर समझना। अच्छा क्वेश्चन है, संभव है पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग और इसमें प्रगति क्लब का है। तो यहाँ पर अब हमारी हेडिंग बदल जाएगी, अब यहाँ हेडिंग हो जाएगी प्रगति क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग सेम ही है 2018। रिसिप्ट अमाउंट एंड पेमेंट अमाउंट हमारा वही फॉर्मेट है जो जनरली हम बनाते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा फास्टली समझना, इस सवाल के अंदर थोड़ा सा नोट्स भी आएगा, वो मुझे समझाना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं अभी आपके लिए व्यवस्था करूँगा। पहले आप उस पर ध्यान दें, ट्रांजैक्शन को समझें। पहली एंट्री आपको इसमें कैश बैलेंस दिया हुआ है, जैसे आप जानते हैं किस तरह से शिफ्ट करना है टू बैलेंस डी, और कैश बैलेंस का जो अमाउंट आपको गिवन है वह दिया हुआ है 3600, 3600। नेक्स्ट एंट्रीज देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसका नोट्स मैं इसके अंदर वर्किंग ग्रुप में बता दूंगा, आप नोट कर लेना, फिर मैं इसको हटा दूंगा। थोड़ा बोर्ड शॉर्ट है इसलिए ध्यान देना। ये है आपका मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन जैसे अपन कह सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूँ, आप जरा सब्सक्रिप्शन के बारे में अभी तक आपने देखा था लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का गिवन होता था, आप उसे नॉर्मल वे में लेकर के लिख रहे थे, लेकिन इसमें पैटर्न बदला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है, आप भी देखिए। वो इसमें लिखा है मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं। द क्लब हैज़ 500 मेंबर, क्लब के पास 500 सदस्य हैं
ईच मेंबर इज टू पे एनुअल मेंबरशिप फीस ऑफ ₹20। एक सदस्य 20 रुपये चंदा देता है। 50 मेंबर हैव बीन नॉट पेड देयर फीस, 50 सदस्यों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। और आगे लिखा है एंड 25 मेंबर पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, और 25 मेंबरों ने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दे दिया। इसको सॉल्व करने के अधिकतर टीचरों के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कई से सब्सक्रिप्शन के रूप में पहले डायरेक्ट इंटू करके लिख देते हैं, फिर उसमें से उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं जिन्होंने चंदा नहीं दिया है, और फिर जो एडवांस देते हैं उनको इसके अंदर शामिल कर देते हैं। आप चाहें तो वह पैटर्न अपना सकते हैं, और आप चाहें तो एक नॉर्मल पैटर्न है वह भी अपना सकते हैं। मैं आपको पहले सिंपल वाला पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न सभी बता देता हूँ, वर्किंग बता दूंगा। वर्किंग इसके अंदर रहेगा, फिर मैं इसको हटा दूंगा, आप समझना ध्यान से। जैसे इन्होंने लिखा है 500 मेंबर हैं और एक मेंबर 20 रुपये देता है। अगर हम टोटल मेंबरशिप पता लगाना है तो टोटल जो है वह हमारे हो रहे हैं 500 इंटू 20, 10,000। ये वर्किंग है, ध्यान रखिएगा। टोटल मेंबरशिप फीस हमारे पास 10,000 आ रही है। इसमें से आप देखिए बुक के अंदर, इसमें से 50 मेंबर ने फीस नहीं दी, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लेस आउटस्टैंडिंग नहीं दी। कितने मेंबरों ने? 50 मेंबर ने। 50 सदस्यों ने कितने रुपए से? 20 रुपीज़ से। कितने नहीं दिए? 1000। मेंबरशिप फीस रह गई 9000। समझ में आ गया? और इसके अलावा सवाल में लिखा है कि 25 मेंबर ने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एडवांस 25 इंटू 20 यानी कि 500। इस तरह से सब्सक्रिप्शन की वैल्यू टोटल हो जाती है 9500। ये एज एक वर्किंग है जो मैंने आपको बताया। आप इस तरीके से भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरे और भी पैटर्न है। तो पहले मैं आपको यहाँ ये पैटर्न बता दूँ। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन आपके पास आया है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन 10,000, यही सेम पैटर्न ले सकते हैं। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग है उसको हम कम कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेस आउटस्टैंडिंग। ये नहीं मिला है 1000, तो ये रहेगी आपका 9000। और 25 मेंबर ने एडवांस दे दिया था हमको नेक्स्ट ईयर का, तो वह रिसीव्ड इन एडवांस कहलाएगा। तो उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐड रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस में आपके 500 आएंगे। इस तरह से टोटल सब्सक्रिप्शन 9500 हो जाता है। यदि आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको दूसरा पैटर्न एक नॉर्मल बता देता हूँ, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रखें तो ज़्यादा बेटर है। मैं दूसरा विद इन मिनट के अंदर बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। जैसे एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। टोटल 500 मेंबर हैं, 20 रुपीज़ से मेंबरशिप देते हैं, 10,000 होता है। सबसे पहले में से इसमें से वो हटाओ जिन्होंने नहीं दिया, तो माइनस आपको जो है जितने मेंबरों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, जैसे 50 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया 20 के हिसाब से, तो 1000 नहीं दे रहे हैं तो उन्हें हटा दिया हमने, तो बचे 9000। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं करंट ईयर के 9000 और नेक्स्ट ईयर के 500। और फिर जो आपको उचित लगे वो आप यूज़ करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करें। इसको ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन मेन है। नेक्स्ट एंट्री वह भी मैं आपको बता दूँ, सैलरी। सैलरी के बारे में तो आपको जनरली नॉलेज में है, मैं आपको ट्रांसलेक्शन लिख करके बताता हूँ। सैलरी हमारा पेमेंट होता है बाय सैलरी। सैलरी हमें गिवन है सम के अंदर 1200, 1200
और यहाँ पर एक ट्रांसैक्शन और, उसको रिमेंबर रखिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। हमें सवाल में लिखा है गार्डनिंग एक्सपेंसेस, बगीचा में, लेकिन इसमें लिखा है गार्डनिंग एक्सपेंसेस 600 हैज बीन पेड, 600 हैज बीन पेड, यानी 600 रुपये चुकाए। एंड 100 इज आउटस्टैंडिंग, शब्दों का ध्यान रखना, 600 चुकाए तो दे कितने दिए 600, और बाय गार्डनिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पेड लिखा हुआ है, जो दे दिया है वो आएगा, आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं है, तो यहाँ पूरे 600 रुपये गार्डनिंग एक्सपेंसेस के आपके आ जाएंगे। इस तरह से इस सवाल के सारे ट्रांसैक्शन पूरे हुए, हम इसका टोटल लगाएंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 9000, 12,000 हो गया, 500 यानी कि 13,100 इसका टोटल आ रहा है, जो बोथ साइड में लिखेंगे। और बड़े टोटल में से जैसा कि रूल्स हैं नियम हैं घटाएंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1800 हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 11,300। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन का, गार्डनिंग एक्सपेंसेस का मैं एक बार फिर बता दूं, जो दे दिया है वही आएगा, जो नहीं दिया है वह नहीं आएगा। यहाँ पर कभी कभी ऐसा लिखा होता है गार्डनिंग एक्सपेंसेस इनक्योर्ड, यानी कि हुए, तो यहाँ दोनों शब्दों में अंतर है, पेड और इनक्योर्ड। इनकर्ड हुए, पेड दिए, दिए हैं तो आएंगे, हुए हैं तो सब्ट्रैक्ट करके आएंगे। और कोई डाउट होगा उस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और सवाल जो आपको भेज दिए जाएंगे आप करके देखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल आपको बताया जाएगा।